I have encountered this question a lot of times और मेरा ओपिनियन इस पे हमेशा यही होता है that this is very subjective to the person. Hello friends, welcome to Sochcast, the place where we meet a new perspective, new idea, and a little bit of fun. Hello Ashi, by the way my name is Raghav Joshi और आज मैं आशी के साथ हूँ जो कि कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में बीकॉम कर रही है. हेलो आशी, हाउ आर यू? Hi Raghav, I'm doing good. और बताओ क्या चल रहा है? Everything is great. सो आज का टॉपिक है कॉलेज वर्सेस कोर्स. तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज मैटर करता है फिर कोर्स मैटर करता है? Yeah, I have encountered this question a lot of times और मेरा ओपिनियन इस पे हमेशा यही होता है that this is very subjective to the person. अब कोई ऐसा इंसान हो सकता है ही इज़ वेरी मच इंक्लाइंड टू अ कोर्स. फॉर एग्जांपल अगर किसी को बीकॉम ऑनर्स करना है तो वो बीकॉम ऑनर्स करना ही चाहेगा, स्पेसिफिकली किसी भी कॉलेज से हो चाहे वो. बट इफ समबडी हु इज ओपन टू अदर कोर्सेज एज वेल, जैसे अगर वो पॉल साइंस ऑनर्स कर सकता है, वो बीबीए कर सकता है, बीएमएस कर सकता है, बीकॉम कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस है उसके पास. तो आई थिंक उसको कॉलेज चूज करना चाहिए फॉर दैट मैटर. अब हम अगर कॉलेज स्पेसिफिक्स बात कर रहे हैं तो टेक फॉर एन एग्जाम्पल कि हम हिंदू कॉलेज की बात कर रहे हैं. तो एक इंसान है जो इसको हिंदू कॉलेज में एडमिशन ही चाहिए, उसने सोच ही रखा है कि मुझे हिंदू कॉलेज में जाना है, तो वो कोई भी कोर्स करने के लिए रेडी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदी ऑनर्स ले लेते हैं, उसमें इसको कोई फ्यूचर नहीं दिखता, बट वो सिर्फ उस कॉलेज में जाने के लिए वो कोर्स कर रहा है. तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग. दिस इज़ अगेन वेरी सब्जेक्टिव, सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है, पर तुम्हें अपने फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स को देख के इस चीज़ में अपना ओपिनियन रखना चाहिए कि आइदर यू चूज द कोर्स और द कॉलेज. तो जब मेरा डिसीजन लेने के टाइम आया था तो आई चोज कॉलेज क्योंकि मुझे यही कोर्स करना था. मेरे पास और कोई कोर्स करने के लिए ऑप्शन नहीं था एंड आई सर्टेनली डिड नॉट वांट टू डू एनी अदर कोर्सेज. सो आई वेंट फॉर बीकॉम ऑनर्स एट सीवीएस एंड आई थिंक तुम्हारे कॉलेज मैटर करता है. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है तुम्हारे कॉलेज में, बट देयर इज़ यू जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है. सो इफ़ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हार्ड वर्क, तुम्हें यहाँ ऐसे कॉलेज में आके जहाँ तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तुम खुद क्रिएट करना सीखते हो. यू लर्न टू बिल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो यस. गॉट इट. तो अगर ऐसे कि आपको नॉर्थ कैंपस मिलता हो और वहाँ पर सोसाइटीज आपको पता है डेड है, लाइक सीवीएस की तरह उतनी एक्टिव नहीं है, तो फिर आपका क्या डिसीजन होता? लाइक तब भी आप सीवीएस चाहते या फिर तब आप नॉर्थ कैंपस की तरफ देखते? कोर्स बीकॉम ऑनर्स अगर नहीं होता तो? कोर्स अगर बीकॉम ऑनर्स नहीं होता नहीं तो होता तो कोर्स क्या होता फिर? इको ऑनर्स. ओके, ई-कॉमर्स. ठीक है. अगेन दीज टॉप कोर्सेज लाइक ई-कॉमर्स, बी-कॉम ऑनर्स, मैं ज़रूर नॉर्थ कैंपस की तरफ जाती क्योंकि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस सोसाइटीज़ नहीं थी. सो किसी और के लिए हो सकता है कि उनके लिए सोसाइटीज़ मैटर करती है, तो वो सीरियस आएंगे, वो नहीं जाएंगे नॉर्थ कैंपस. बट जिनके लिए सोसाइटीज़ मैटर नहीं करती, मोर ऑफ कॉलेज मैटर करता है, एजुकेशन कोर्स मैटर करता है, वो नॉर्थ कैंपस ही जाएंगे. तो मैं तो नॉर्थ कैंपस ही जाती. ओह, तो क्या लगता है आपको सोसाइटीज क्या हेल्प करती है आगे? कुछ मतलब कुछ भी हेल्प करती है आगे किसी भी चीज में? सोसाइटीज़ इज बिल्डिंग कनेक्शंस. ओके. एक पर्पस यही होता है. तुम सोसाइटीज में जब होते हो, तुम सीखते हो हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू मेक कनेक्शंस, एंड दिस इज द वेरी जिस्ट ऑफ बीइंग इन अ सोसाइटी. यू लर्न लीडरशिप स्किल्स, यू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, यू लर्न अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैंने कैनवा सीखा. नाउ आई एम क्रिएटिंग कंटेंट ऑनलाइन विच इज ह्यूज अगेन. सो सोसाइटीज डज हेल्प, बट एक पॉइंट तक ही. उसके बाद तुम्हें खुद अपने करियर में देखना पड़ेगा. तुम्हारी सोसाइटीज करियर में नहीं हेल्प करेगी. दे विल हेल्प यू बिल्ड कनेक्शंस जो तुम्हें करियर में काम आएंगे. ओह, गॉट इट. बात तो बिल्कुल सही कही आपने, बट लाइक मैंने देखा है लोगों को वो सोसाइटी में ज़्यादा घुस जाते हैं, एक तरीके से वो सोसाइटी को अपनी फैमिली समझ लेते हैं, होम समझ लेते हैं. तो क्या वो राइट है, वो राइट डिसीजन है? कोई अपनी सोसाइटी को एक होम तभी समझ सकता है जब उसको अपने टाइप के लोग मिलते हैं, जब उन्हें ऐसा फील होता है दैट दे आर इंक्लूडेड इन द सोसाइटी, राइट? तो वो अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन. अगर तुम सोसाइटी को अपना घर फील करते हो, इसका मतलब तुम्हें वहाँ पे लोग बहुत अच्छे मिले हैं. यू लुक फॉर पीपल जो तुम एक्चुअली अपनी जिंदगी में चाहते हो. बट कोई अगर उस ग्रुप का पार्ट ना हो तो फिर उसे कैसा फील होगा? ऑब्वियसली उसको एक्सक्लूडेड फील होगा. बट देन इफ समबडी हु फील्स एक्सक्लूडेड, अगर वो सोसाइटी के एम और ऑब्जेक्टिव के साथ इंक्लूडेड फील करता है, उसकी तरफ इंक्लाइंड है ज़्यादा, तो वो वहाँ पे काम करेगा. भाई बहुत मुश्किल आती है व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द पीपल वर्किंग इन अ सोसाइटी, बट देन यू अल्टीमेटली हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. आई कैन अंडरस्टैंड. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट सोसाइटीज. और कुछ आप बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, आशी?
Raghav is doing a really great job. And I hope this assignment goes well for Raghav. Thank you. Thank you so much, guys, or thank you so much, Ashi. Thank you.